जगह जगह अपनी कृपा के बारे में कहते हैं। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा, मैं अपनी कृपा से भक्तों के दिल में ज्ञान प्रकाशित कर देता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्वता। 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मैंने अपनी कृपा से ही अर्जुन तुझे विराट रूप का दर्शन कराया। उसी कृपा को लेकर भगवान फिर कहते हैं, मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों से तर जाएगा। भगवान ने बहुवचन में कहा, सर्व दुर्गाणी, माने सब कठिनाइयाँ। अहमदाबाद में वो साधक आकर बैठे थे और गुरुदेव ने सत्संग में ही कह दिया कि बेटी की शादी में अड़चन आ रही हो तो बेटी को सिखा दो, ऐसा करे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ओम ह्रीम गौर्यै नमः, ओम ह्रीम गौर्यै नमः। उन्होंने अपनी बेटी को जाकर ये सिखा दिया, बता दिया। बेटी करने लगी। मात्र 2.5 महीने में ही उसका ऐसे घर में रिश्ता हुआ कि घर के लोग सोच भी नहीं सकते थे। अभी वो बेटी बहुत सुखी है, खुश है। तो सत्संग में देखो, हृदय का भाव होता है ना, तो सत्संग में ही ऐसे संकेत मिल जाते हैं गुरु के द्वारा कि जिससे हमारा भला हो जाए। एक दूसरी बहन को टीबी का रोग था, तो उसकी बड़ी बहन उसको ले गई हॉस्पिटल में। डॉक्टर बोले 3 साल तक, कितना कोर्स का उसने समय के, इतना कोर्स करना पड़ेगा, नहीं तो फिर छोड़ दोगे तो तकलीफ बढ़ जाएगी और इसकी मृत्यु भी हो सकती है इस रोग में। तो बड़ी बहन ने सोचा कि मैं एक आश्रम जाती हूँ, देखती हूँ वहाँ वैद्य जी से आयुर्वेदिक दवा ले आऊँगी, बापूजी के दर्शन लेके आऊँगी, आशीर्वाद लेके आऊँगी। तो आश्रम में ऐसी व्यवस्था होती है, सत्संग के बाद बहनें बहनों की तरफ से, भाई भाइयों की तरफ से लाइन में लगते हैं, दर्शन नज़दीक से लेते हैं और प्रसाद लेके जाते हैं। वो लाइन में लगी तो गुरुदेव ने बीच में ही कह दिया कि अगर किसी को टीबी की तकलीफ़ हो तो आरोग्य निधि नाम की पुस्तक में उसका इलाज लिखा हुआ है, उसमें से पढ़कर वैसा करो तो टीबी का रोग निश्चित ही मिट जाएगा। उस बहन ने लाइन में खड़े खड़े ही सुन लिया तो सोचा कि अब मैं गुरुजी को तंग क्यों करूं। उन्होंने बता ही दिया, चलो अपना तो काम हो गया। प्रसाद लेके वो आरोग्य निधि किताब लेकर घर आई। उसमें जैसा लिखा था टीबी की बीमारी दूर करने का उपचार, वो उसने घर पे ही औषधि बना ली और अपनी बहन को दी। उसकी बहन तो 1-1.5 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टरों के पास चेकअप कराया तो देखा कि टीबी तो है ही नहीं। डॉक्टर हैरान रह गए, बोले कौन सी हॉस्पिटल में इलाज कराया? बोले हमने तो दैवी चिकित्सा की। दैवी चिकित्सा, रोग होता है ना तो उसकी 5 प्रकार से चिकित्सा होती है। एक होती है मानवीय चिकित्सा पद्धति, किसी डॉक्टर से, कोई आयुर्वेद के जानकार से इलाज कर लिया। दूसरी होती है प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, नेचुरोपैथी। तीसरी होती है यौगिक चिकित्सा पद्धति, प्राणायाम, आसन आदि से। चौथी होती है शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन आदि से। और 5वीं होती है दैवी चिकित्सा। दैवी चिकित्सा माने प्रार्थना, जप, ध्यान आदि से। तो दैवी चिकित्सा का बड़ा प्रभाव है अगर हम उसका महत्व जाने तो, पर लोग जानते नहीं ना बेचारे, इसलिए दुखी रहते हैं। एक आदमी वो भीख मांगता था, अपने साथी भिखारी को कह रहा था कि मैं अगर अमेरिका के रॉकफेलर जितना धनवान होता ना तो मेरे से रॉकफेलर के से ज़्यादा पैसा होता। अगर मैं रॉकफेलर जितना धनवान होता तो रॉकफेलर से ज़्यादा पैसा मेरे पास होता। बोले कैसे? बोले रॉकफेलर जितना होता तो साइड का ये काम भी चालू रखता, भीख मांगने का। तो भीख मांगने से जितनी मेरे को इनकम होती है ये भी होती रहती। तो लोग ऐसी बातें करते हैं। एक तरफ तो साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, जप करते हैं, उपवास करते हैं, और एक तरफ फिर बेकार की चिंताएं भी करते रहते हैं। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? नहीं नहीं, फिक्र करे सो बांवरे, जिक्र करे सो साध। बीमारी का प्रभाव उतना नहीं होता है, बल्कि उस बीमारी का प्रभाव ज़्यादा होता है जिस बीमारी के साथ चिंता जुड़ जाती है। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। नहीं, मी स्वस्थ आहे, मला कोणताही आजार नहीं। ऐसा सोचे, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक नजरिया, बीमारी भाग जाएगी। मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, मैं दुखी, मैं दुखी। तो ऐसा हुआ, आ बैल मुझे मार,
आ बैल मुझे मार। तो ध्यान रहे, बीमारी का प्रभाव उतना नहीं होता है, बल्कि उस बीमारी का प्रभाव ज़्यादा होता है जिसके साथ चिंता जुड़ जाती है। और दूसरी बात यह कि जीवन सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है डर। फलाने ज्योतिषी ने ऐसा कहा है, शनि का प्रभाव है। अरे शनि का प्रभाव है, डरो मत, लाल धागे में रुद्राक्ष का मोती डाल के गले में पहनो, शनि देवता राजी राजी। साढ़ सती चल रही है, इसलिए घर में तकलीफ है, धंधे में तकलीफ है। काले तिल के तेल का दिया जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे जला दे, 7 फेरे फिर ले, भगवान का नाम बोले, बस शनि देवता राजी राजी। क्यों चिंता करो भाई, मंगल का कुछ है, बेटी को मंगल है, बेटे को मंगल है। हर मंगलवार को उपवास करके जप करें, ओम होम श्री मंगलाय नमः, ओम होम श्री मंगलाय नमः। और गुरु मूर्ति को सामने रखकर उसको एकटक देखे, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति का करे साधन। तो भगवान का वचन है, कृपा से सब कठिनाइयों से तर जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि गुरु की याद साधक को आनी नहीं चाहिए, अपितु गुरु की याद रहनी चाहिए। न रहे तभी याद को आना पड़ता है, रहती नहीं है इसलिए याद आती है। और याद रहे हमेशा, जैसे सांस चलती है ऐसे याद रहे। रात को हम सो जाते तभी भी श्वास तो चलती रहती है, ऐसे सांस की तरह रहे याद। आने में तो पीड़ा है क्योंकि आने में जाना भी छिपा है, और रहने में आनंद है क्योंकि फिर न आना है न जाना है। तो धड़कनों की भांति हम जाने या न जाने हृदय तो धड़कता ही रहता है। ऐसे ही उनकी याद सदा रहे, सदा रहे, सदा रहे। विस्मरण माने विस्मरण, विश्वास नहीं तो विश्वास। भगवान में गुरु में दृढ़ विश्वास नहीं तो विश्वास हो जाएगा। विष जहर, इसलिए शंका नहीं, विस्मरण नहीं, भय नहीं और चिंता नहीं। सूर्य के अंश से जन्मे थे कर्ण और इंद्र के अंश से जन्मे थे अर्जुन। कहाँ सूर्य कहाँ इंद्र, अर्जुन और कर्ण की लड़ाई बिल्कुल बिना कोई मेल की लड़ाई थी। कहाँ सूर्य देवता और कहाँ इंद्र। कर्ण सूर्य के अंश से जन्मे, अर्जुन इंद्र के अंश से। लड़ाई हुई पर कर्ण को हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि कर्ण ने अपना सारथी शल्य बनाया था। तो शल्य से बचना, शल्य का अर्थ है शंका, शल्य से बचना, संशय। और कर्ण का अर्थ है कान। सारे शक कान के द्वारा ही अंदर पहुंचते हैं, वही द्वार है शंकाओं का। इसीलिए अपना सारथी शल्य को मत बनाना। शल्य टोकता था कर्ण को। कर्ण कहते थे कि अर्जुन के रथ के सामने मेरा रथ ले चलो, तो शल्य कहते कि युधिष्ठिर के सामने ले चलो। बोले नहीं, मेरा रथ अर्जुन के रथ के सामने ले चलो। तो फिर वो कहते अच्छा तो भीम के सामने ले चलो। बोले नहीं, कहा ना अर्जुन के रथ के सामने ले चलो। आप मेरी बात क्यों काटते हैं बार बार। बोले जब मरने का विचार आए ना तब कहना मैं तुमको अर्जुन के सामने ले चलूंगा। जब तक जिंदा रहने का विचार है तब तक अर्जुन के सामने जाने की इच्छा मत करना। तो देखो, अर्जुन ने सारथी बनाया भगवान को और कर्ण ने सारथी बनाया शल्य को। तो कर्ण की हार हुई और अर्जुन की विजय हुई। कर्ण जब युद्ध भूमि में आए ना तो उसने दुर्योधन को कहा कि मेरा सारथी अगर अर्जुन के सारथी जैसा हो तो मैं निश्चित जीत जाऊंगा। अब देखो, श्री कृष्ण जैसे दूसरे कोई हो सकते हैं क्या? भगवान जैसा दूसरा कोई हो सकता है कभी? संभव ही नहीं है। पर कर्ण गलती कर रहे थे कि मेरे पास भी अगर अर्जुन के जैसा सारथी हो तो मैं जीत जाऊंगा। तो दुर्योधन ने पूछा कौन है अर्जुन के जैसा सारथी? तो कर्ण कहते हैं शल्य। अब कहां तुलना कर रहे हैं, तुलना हो ही नहीं सकती उनकी। जैसे हम यहां अभी सत्संग में बैठे हैं, अभी हो सकता है कोई थिएटर में भी बैठा होगा, पर सत्संग की जगह और थिएटर की जगह तुलना हो सकती है? हाँ, हो सकती है तुलना।
ये हो ही नहीं सकती, की भी नहीं जाती। अभी हम यहाँ बैठे हैं और अभी कोई थिएटर में बैठा हो तो इसकी तुलना नहीं कर सकते कि यहाँ पुण्य हो रहा है और उसको पाप हो रहा है। ये तो बहुत ऊंची जगह है, बहुत ऊंची जगह है। भगवान राम सत्संग का आदर करते हैं, भगवान कृष्ण सत्संग का आदर करते हैं, ज्ञानेश्वर जी महाराज सत्संग का आदर करते हैं, तुकाराम जी महाराज सत्संग का आदर करते हैं। सत्संग का आदर सब ने किया और जिन्होंने किया वो चिर आदरणीय हो गए। मैं अगर बापू जी के चरणों में सत्संग नहीं सुनता तो क्या होता, और अभी भी अगर नहीं सुनूंगा तो क्या होगा। सत्संग तो सबके लिए जरूरी है, सदग्रस्तों के लिए जरूरी है, साधु संतों के लिए भी जरूरी है। क्यों महाराज, मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ, साधुओं के लिए भी जरूरी है, साध्वियों के लिए भी जरूरी है, सबके लिए, मानव मात्र के लिए जरूरी है। जो सत्संग नहीं करेगा वो कुसंग करेगा।